आसमान में धूल के बादल छाए थे, जमीन सूखकर फट चुकी थी और खेतों में एक भी फसल नजर नहीं आ रही थी। अवध में भयंकर अकाल पड़ा था। भूख से बिलखते बच्चे, खाली बर्तनों को ताकती औरतें और दिन ब दिन कमजोर होते मर्द, हर तरफ सिर्फ मायूसी थी। अवध के नवाब आसफुद्दौला अपनी जनता की इस दुर्दशा को देख रहे थे। वे जानते थे कि अगर जल्दी ही कुछ नहीं किया गया तो हालात और भी बिगड़ सकते हैं। लेकिन सवाल था, कैसे? अगर जनता को मुफ्त में अनाज बांट दिया जाए तो इससे उनकी आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी। वे खुद को भिखारी महसूस करेंगे। यह विचार नवाब के मन में कौंधता रहा और फिर एक दिन उन्होंने एक अनूठा फैसला लिया। नवाब ने अपने वजीरों और दरबारियों को बुलाया। हम अपनी जनता को खाना देंगे, लेकिन बिना उनकी इज्जत को ठेस पहुंचाए। दरबार में हलचल मच गई। लेकिन कैसे हुजूर? एक मंत्री ने पूछा। नवाब ने मुस्कुराते हुए कहा, हम एक ऐसा निर्माण कार्य शुरू करेंगे जिससे हमारी जनता को काम भी मिलेगा और उनकी भूख भी मिटेगी। एक ऐसी इमारत बनाएंगे जो सदियों तक हमारी रहमत की मिसाल बनी रहे। और इसी के साथ नवाब बड़ा इमामबाड़ा बनवाने का आदेश दे देते हैं। लखनऊ के हर गली कूचे में यह खबर आग की तरह फैल गई। नवाब एक भव्य इमारत बनवा रहे हैं और इसके लिए हजारों मजदूरों की जरूरत है। लाखों गरीब जो महीनों से भूखे थे, नवाब की इस योजना में शामिल हो गए। दिन भर मजदूर पत्थर तोड़ते, ईंटें लगाते, दीवारें उठाते और शाम को उन्हें मेहनत की पूरी मजदूरी दी जाती। लेकिन यहां एक अजीब बात थी। रात को उसी निर्माण में काम करने वाले अमीर लोग इमारत के कुछ हिस्सों को तोड़ देते। ये क्या कर रहे हो? एक नौजवान मजदूर ने अपने बड़े भाई से पूछा। हुजूर का हुक्म है कि हम इसे रात में तोड़ दें ताकि सुबह फिर से बनाया जा सके। इससे लोगों को रोजगार मिलता रहेगा। और इस तरह बड़ा इमामबाड़ा को बार बार बनाया और तोड़ा जाता रहा। एक दिन एक दरबारी ने नवाब से कहा, हुजूर, आपने यह क्या किया? यह इमारत तो कभी पूरी होगी ही नहीं। नवाब ने गहरी सांस ली और बोले, क्या तुम्हें पता है कि हमारी जनता हर दिन काम पर आती है, मेहनत करती है और फिर इज्जत के साथ अपने बच्चों के लिए खाना लेकर जाती है? हम उन्हें यह एहसास नहीं होने देना चाहते कि वे किसी की दया पर पल रहे हैं। वे अपने पसीने की कमाई से अपना पेट भर रहे हैं। दरबारी को नवाब का यह न्याय समझ आ गया। इमामबाड़ा के निर्माण के दौरान कई रहस्यमयी गलियारों और रास्तों को भी बनाया गया। इन संकरे रास्तों का निर्माण क्यों किया गया था? एक कहानी के अनुसार नवाब चाहते थे कि यह इमारत न केवल वास्तुकला की मिसाल बने, बल्कि एक ऐसी संरचना हो जो किसी को भी हैरान कर दे। यही कारण था कि इसमें 1020 संकरे रास्ते बनाए गए, जिनमें से सिर्फ 492 ही बाहर निकलने का रास्ता दिखाते थे। एक दिन नवाब ने अपने मुख्य वास्तुकार से पूछा, क्या यह भूल भुलैया सच में इतनी जटिल है? वास्तुकार मुस्कुराए, हुजूर, जो इसमें दाखिल होगा वह बिना किसी गाइड के बाहर नहीं निकल पाएगा। नवाब ने खुद इसे परखने का फैसला किया। उन्होंने अपने 2 सबसे तेज दिमाग वाले सैनिकों को भेजा। 2 घंटे बाद, हुजूर, हम बाहर नहीं आ पा रहे। सैनिकों की आवाज गूंज उठी। नवाब जोर से हंसे और बोले, तब तो हमारी योजना काम कर गई। सालों की मेहनत के बाद अंततः बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण पूरा हुआ। यह भारत की सबसे अनूठी इमारतों में से एक बन गई थी। नवाब आसफुद्दौला की उम्र ढलने लगी थी। उन्होंने अपने सबसे करीबी सलाहकार को बुलाया। हमारे जाने के बाद इस इमामबाड़े को हमेशा सम्मान दिया जाए। यह हमारी जनता की मेहनत और हमारे प्यार की निशानी है। और नवाब की मृत्यु के बाद उनकी यह अंतिम इच्छा पूरी की गई। आज जब कोई लखनऊ जाता है तो वह इस शानदार इमारत को देखकर दंग रह जाता है। जो इमारत एक अकाल के दौरान रोजगार देने के लिए बनाई गई थी, वह आज भारत के सबसे रहस्यमयी स्थानों में से एक बन चुकी है। बड़ा इमामबाड़ा की दीवारों पर नवाब की रहमत की कहानियां आज भी गूंजती हैं। और भूल भुलैया के गलियारों में जब कोई खो जाता है तो ऐसा लगता है जैसे नवाब खुद उन्हें हंसते हुए कह रहे हों, जो दिल से चलता है वही बाहर का रास्ता ढूंढ पाता है।